हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट। और साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत हम कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग और कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग में हम कंसेप्ट की बात करेंगे, टेस्टिंग की बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि परीक्षण क्या है। परीक्षण वह तकनीक है जिसकी सहायता से विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति में रख दिया जाता है कि समस्या प्रस्तुत करने पर अपनी सही प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें, जिसके आधार पर मात्रात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा सके। कहने का मतलब कि हम किसी भी मेजरमेंट के द्वारा, किसी भी मापन के द्वारा हम किसी भी वस्तु के को मूल्य देते हैं और उस मूल्य के आधार पर हम उसका मापन करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान में वास्तव में उसकी क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं टेस्टिंग की, तो मनोविज्ञान व्यवहारिक जीवन का एक विज्ञान है। यह ज्ञान की प्रक्रियाओं, ज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं, जिसमें बुद्धि, स्मृति, चिंतन, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एप्टीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार से मनोविज्ञान के व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं। और इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जानवर का, किसी भी पशु का व्यवहार में अंतर या व्यवहार के अंतर का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन के अंतर के लिए हम उसकी अभिवृत्ति, उसकी एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड की हम विवेचना करते हैं और उसी आधार पर हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि ये इंग्लिश में दे दिया गया है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट systematically study the behavior and the mental process of animals, intelligence, thinking, learning, problem solving, decision process आदि। What are the reasons? क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, किस आधार पर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, अचीवमेंट, एटीट्यूड, इस आधार पर हम करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिकों को ऐसे साधनों की आवश्यकता भी हुई है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है ऑब्जेक्टिविटी में कोई भी बॉयज्ड नहीं होता, कोई भी प्लस या माइनस, कोई भी यस या नो, केवल सीधा उत्तर होता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। और वैज्ञानिक मापन, इसके आधार पर हम प्रयास करें, क्योंकि इससे 100% एक्यूरेसी हमारे पास प्राप्त होती है जब भी हम कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं। व्यक्तियों की उपलब्धि हो, ज्ञान हो, उसके शील गुण हो, उसको पता लगाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार से इन परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। Psychological test felt the need for such tools that try to maintain adjustment of objectively and scientifically measuring the study each and every aspect of individual differences. In fact, some kind of test and measurement methods have been used since ancient, माने प्राचीन समय से हम ये बात की खोज कर रहे हैं, अचीवमेंट, नॉलेज एंड वर्चुअस टू इंडिविजुअल्स, कि इसी आधार पर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई करते हैं। और यह कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवहार प्रतिदर्श, यानी कि व्यवहार में जो चेंज आया है उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जो वास्तव में रिलायबल है और वैलिड है, यानी कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के आधार पर स्थापित है। परीक्षण में व्यवहार मापन के लिए जो प्रश्न या पद होते हैं वे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के माध्यम से व्यवहार के अंतर पर, हम यदि अचीवमेंट की बात करें, हम इंटरेस्ट की बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, उसी आधार पर हम एक परिमाणात्मक, जिसको क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर हम व्यक्त कर सकते हैं। Therefore, it can be seen that the psychological test is such a standardized and systematic method of measurement of behavior, which is the reliable and valid, and whose method are administrated in is structured and fixed.
कहने का तात्पर्य वही है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक मेथड के आधार पर हम अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर एडमिनिस्ट्राइज कर सकते हैं, और the question or items for behavioral measurement in the best are quantitative and qualitative. क्वांटिटी में जो अंक आते हैं और क्वालिटी में गुण आते हैं, उसी आधार पर हम यदि वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट की बात करते हैं, इंटेलिजेंस, देयर आर टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। कहने का मतलब ये विभिन्न प्रकार के इन टेस्टों का अध्ययन इसमें करते हैं। अब यदि आप देखें कि बुद्धि परीक्षण हो गया, अभिवृत्ति हो गया, अभिक्षमता हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, और ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो टेट सी टेट में भी पूछे जाते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में जन्म का श्रेय 2 फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो व्यूल और सेंगुइन, जिन्होंने मनोविज्ञान के परीक्षणों के आधार पर अपने पॉइंट्स को रखा, और भारत में मानसिक परीक्षणों का जो अध्ययन 1922 में हुआ, जो वास्तव में एफजी कॉलेज लाहौर के प्राचार्य सीएचएस राइस के आधार पर दिया गया, जिन्होंने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। The work of psychological test can be attributed to French psychologists Whewell and Sanguin, who have not laid the foundation of psychological test. और The systematic study mental test in India started in 1922. CTET में आता है क्वेश्चन ये कि 1922 का क्वेश्चन ये आता है, प्रिंसिपल ऑफ एफजी कॉलेज लाहौर। सबसे पहले जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में किसने निर्माण भारत में कब हुआ, तो ही बात है इंटेलिजेंट टेस्ट एंड हुज नेम बाय हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। अलग अलग मनोवैज्ञानिक के आधार पर अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं। जो परिभाषाएं क्या ये दे दिया गया है कि आप कह सकते हैं कि क्रॉनबेक ने ये बताया था कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वे व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एनास्टोसी 1976 के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत मापन है। तो मानकीकृत मापन और वस्तुनिष्ठता वही चीज आ गई कि कोई भी यानी कि वस्तुनिष्ठता का मतलब एक्यूरेसी, मानकीकृत का मतलब एक्यूरेसी, स्टैंडर्डाइज फॉर्म होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में टेस्ट हुआ। अब उसके बाद आता है आपके पास में कुछ डेफिनेशंस आती हैं कि फ्रीमैन ने बताया कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है, इसके द्वारा हम समस्त व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके पक्षों का अध्ययन शाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल के आधार पर हम करते हैं। ब्राउन ने भी यही बताया कि व्यवहार प्रतिदर्श के मापन की व्यवस्थित विधि ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। अर्थात मन के द्वारा ये बताया कि परीक्षण टेस्ट क्या है कि एक व्यक्ति के बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता और उपलब्धि को व्यक्त करने का आधार है। परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। According to Freeman, a psychological test is a standardized instrument by which one or more aspects of the total personality are measured through verbal or non-verbal responses. Brown, psychological tests are systematic methods of measuring behavioral patterns. According to Mann, a test is a test which expresses the intelligence, personality, aptitude, and achievement of an individual belonging to a group. According to Taylor, a test is a standardized situation from a sample behavior of an individually determined. इन सभी डेफिनेशंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के स्टैंडर्डाइज फॉर्म का होना आवश्यक है। यदि हम किसी भी व्यक्ति की जिस पर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट को हमें लेना है तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म लेनी पड़ेगी। उसी आधार पर हमें अपने क्वेश्चनर को जनरेट करना पड़ेगा और उसी आधार पर हम अपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर रिजल्ट चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। टेस्ट जो क्लासिफाई होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट मैं आपको आगे की कक्षा में बताऊंगा। धन्यवाद।